एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्टेड इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि आई वांट टू इंकरेज स्टूडेंट्स के अगर उनका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिनका उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा या गाइडेंस नहीं मिल रही, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी कंसर्न्स को मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टाइम के अंदर अंदर जल्द से जल्द उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं। सो इसी तरह एक स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया है प्रॉब्लम और इसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। सो दिस प्रॉब्लम सेज अ पर्टर्बेशन h प्राइम ax³ + bx4। ये पर्टर्बेशन है, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड ऑन अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर LHO, विच इज़ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहाँ पे पर्टर्बेशन की बात की जा रही है, तो पहले अगर हम ये देखना चाहें कि ये डीजनरेट पर्टर्बेशन होगी या इस पर नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन अप्लाई होगी, तो वो देखने के लिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड इनफ है, क्योंकि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ 1D ऑसिलेटर और 1D जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनमें डीजनरेसी नहीं पाई जाती, ठीक है। जो 2D या 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर जब आप कंसिडर करते हो तब डीजनरेसी इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम पर्टर्बेशन यूज़ करेंगे दैट विल बी नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन टेक्निक इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तमाम स्टेट्स वो नॉन डीजनरेट होती हैं। सो फाइंड द एनर्जी करेक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर इन द nth एनर्जी लेवल। अगर हम nth एनर्जी लेवल उसका कंसिडर करें इन जनरल, मतलब हम कंसिडर करते हुए इसे लेके चलें कि वो लेसे किसी साई n या फिर nth एनर्जी लेवल पे मौजूद है, तो उसकी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगी, तो हमने वो फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास बाय नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, En ऑफ 1, ये n शो करता है कि किस स्टेट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे nth स्टेट लेना है तो nth ही लेंगे, और ये शो करता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये जो 1 है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही कैलकुलेट करनी है और nth में कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे, तो ये इक्वल होती है, अगर हम इसे कैट ब्रा नोटेशन में लिखें एज यहाँ पे हम ये ब्रा लिख रहे हैं जो कि nth स्टेट में हमने रखना है, और यहाँ पे अप्लाई होगा ये h प्राइम जो कि पर्टर्बेशन है, और यहाँ पे ये, और देन दूसरा भी n, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला होता है जो हम नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करते हुए करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमने इस केस की यहाँ पे पुटिंग कर देनी है सिंपली। तो यहाँ पे अगर ये nth ही रहने देंगे और मैं यहाँ पे कैट ब्रा नोटेशन ही यूज़ करूँगी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ कन्वीनियंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ये इंटेग्रल, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सोल्यूशन होते हैं ना वो हर्माइट पॉलिनोमियल्स वगैरह होते हैं, तो उनको डील करना काफ़ी टफ होता है। तो इसको इस नोटेशन में डील करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे n h प्राइम की जगह हम यहाँ पे ये पर्टर्बेशन जो है उसे पुट करेंगे ax³ + bx4, और ये n और ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इन दोनों में प्लस का साइन है ना, तो ये चीज़ इन दोनों के साथ सेपरेटली आ जाएगी कि हम लिखेंगे n, ये लाइन, और फिर ax³ लिखेंगे, फिर लाइन, ये वाली टर्म इंक्लोज कर दी, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ से ये ऐसा ही है जैसे आप एक क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वाली चीज़ इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, ये वाली चीज़ इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, मल्टीप्लाई जैसे नहीं होता वैसे ही। तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रल बनता है ना, ए कांस्टेंट है, अगर आप उसे बाहर भी ले लें, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर भी ले लूँ, यहाँ पे भी बी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो ये दोनों n हैं और सेम हैं, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन बनाते हैं, जबकि x³ एक ऑड वैल्यू है, तो ये जो इंटेग्रल है ना ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, बीइंग ऑड इन नेचर, ठीक है। ऑड इन नेचर, बीइंग ऑड इन नेचर, दैट इंटेग्रल गोज़ टू ज़ीरो, आपने ये लिख देना है, गोज़ टू ज़ीरो, ठीक है। ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें ये बस अब कैलकुलेट करना रह गया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं लेडर ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगी जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिफ़ाइन की जाते हैं, और वो होते हैं कि ये x जो है, ये x, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऑपरेटर भी लिख दूँ, दैट x
इज इक्वल्स टू एच कट ओवर 2m ओमेगा। ये हम अपनी आसानी के लिए एक सिस्टमेटिक वे में मोमेंटम के लिए भी और पोजीशन के लिए भी लेडर ऑपरेटर्स को डिज़ाइन करते होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जैसे होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए, वैसे ही हम इसके लिए भी डिज़ाइन करते हैं और ये कैलकुलेशन को निहायत ईजी कर देता है। तो ये जो है ये लोअरिंग ऑपरेटर कहलाता है और ये रेजिंग ऑपरेटर कहलाता है। तो इनके हम वो रिलेशंस देखेंगे, बाद में देखेंगे जब हम अप्लाई करेंगे। अभी हम इसमें पुटिंग करेंगे। तो x यहाँ पे सिंपल x ये है, तो x की अगर आप पावर 4 ले लें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये h कट ओवर 2m ओमेगा की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 1/2 पहले से थी और 4 पावर ये ले ली और a प्लस a का b पावर 4 हो जाएगा, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। सो ये हो जाएगा 2 पावर कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गई। तो एच कट स्क्वेयर ओवर 4m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और ये a प्लस a बार का स्क्वेयर, a प्लस a बार का स्क्वेयर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको एवेलुएट करते हैं और देखते हैं ये ऑपरेटर क्या बनता है। क्योंकि ऑपरेटर्स है ना, तो इनका ऑर्डर मैटर करता है कि a और a बार है या a बार a है, दैट ऑल्सो काउंट्स। तो ये हमने बातें इसमें जहन में रखनी हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास a ये से कैलकुलेट करते हैं। पहले a प्लस a बार को सेपरेटली इनका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस a बार इंटू a प्लस a बार स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये a इंटू a बनेगा, सिमिलर है तो ये स्क्वायर बन जाएगा a इंटू a बार। पहले a आएगा और फिर a बार, पहले ये फिर ये, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a बार a प्लस a बार को a बार से करेंगे तो a बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको इससे प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इसका इसी के साथ प्रोडक्ट। तो ये फिर हम इसे 2 बार लिखेंगे और ये इसलिए मैं लिख रही हूँ और कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, एनहेंस ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वेयर a बार प्लस a बार a प्लस a बार स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस a बार प्लस a बार a प्लस a बार स्क्वेयर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को, तो हमें फाइनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वेयर को, तो a स्क्वेयर को a स्क्वेयर से करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। a स्क्वेयर को इससे करें तो a स्क्वेयर इंटू a बार आ जाएगा। इसको इससे करें तो a स्क्वेयर, पहले a बार a आएगा, फिर प्लस a स्क्वेयर और ये a बार स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन। अब इसको इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो करते हैं तो a बार पहले आएगा, फिर a स्क्वेयर प्लस a बार a बार प्लस a बार a, इसको पहले और इसको बाद में, प्लस a बार स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन सब से बारी बारी। तो a बार a पहले, फिर a स्क्वेयर प्लस a बार a, फिर इससे a बार प्लस a बार a लिखना है फिर से पहले, फिर ये वाला आ जाएगा a बार a प्लस a बार a मल्टीप्लाई बाय a बार स्क्वेयर। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मुश्किल है, तो अगर आप इंटीग्रेशन से करेंगे ना, आप कानों को हाथ देंगे, तौबा तौबा। तो ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं इन सब से बारी बारी। तो ये a बार स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस a बार स्क्वेयर, तो ये a बार प्लस a बार स्क्वेयर a बार a प्लस a बार स्क्वेयर जो कोई a की पावर 4 ही बना देगा। तो अभी हम सेट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को इक्वल टू 0। तो उनको करेंगे जिनमें जो एक ऑपरेटर ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं आ रहा। ये जो a स्क्वेयर है ना, ये a की पावर 4, ये 0 बन जाएगा। और इसी तरह a बार का जो 4 है, इसमें जिनमें a और a बार इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब ये भी a भी एक दफ़ा है और a बार भी एक दफ़ा है, तो ठीक है, ये नॉन ज़ीरो होगा। a 2 दफ़ा है और a बार भी 2 दफ़ा है, तो ये भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर एक ऑपरेटर दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आ रहा है ना, तो वो वाला इंटेग्रल 0 हो जाएगा। बीइंग वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अंडर वो हो जाता होता है। तो ये a4 है, इसमें a बार है ही नहीं, तो यहाँ पे ये अनइक्वल a बार और a की वैल्यू है, तो ये वाला 0, इसलिए ये वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें a बार 3 दफ़ा आ रहा है
और ए एक दफ़ा आ रहा है तो ये भी ज़ीरो हो गया। इसमें ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ए बार स्क्वायर और ये ए बार और ये ए, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जिनमें इक्वल अमाउंट में आ रहा है वो नॉन ज़ीरो रहेगा। ये नॉन ज़ीरो होगा किसमें, ए स्क्वायर है और इसमें ए बार स्क्वायर भी है, और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ये 3 दफ़ा है और ये 1 दफ़ा, और ये नॉन ज़ीरो होगा ये वाला, ये 2 दफ़ा है और ये भी 2 दफ़ा, ये भी नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। तो हमारे पास बच गए, वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वेयर ए बार स्क्वेयर प्लस ए बार ए बार प्लस ए बार ए प्लस ये वाला ए बार ए बार प्लस ए बार बार ए, और एक ये वाला रह गया प्लस ए बार स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद दीज ऑपरेटर्स नाउ, जिनको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है इनकी। ठीक है, ये जो x4 था ना, इसमें ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच कट स्क्वेयर ओवर 4m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इनटू दीज थिंग्स। ठीक है, जिसको हमने पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे। ये x4 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि यहाँ पे आप पुट होगी। ओके, सो मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। सो वी आर हैविंग en ऑफ 1 इक्वल्स बी एन, यहाँ पे x4 आएगा और n। ठीक है, b और ये एच कट स्क्वेयर ओवर 4m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर में पहले ही बाहर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा ये, और अंदर आ जाएगा, ये सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे। अगेन लिखने होंगे, ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने, और ये सारा कुछ दोबारा लिखना है। ठीक है, मैं अब दोबारा ये सारा नहीं लिख रही, ये सारे इसमें दोबारा यहाँ पे आपने लिखने हैं, और ये n से क्लोज़ कर देना है। अब अगेन इनमें वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि ये n इस क्वांटिटी के साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, अगलों के साथ भी, सबके साथ सेपरेटली सेपरेट बाय समेशन साइन। तो अब ये वो करना है हमने कि ये कैट और ब्रा जो है इन सब के साथ सेपरेट लगा देना है हमने सबके साथ। ठीक है, अब ये मैं नेक्स्ट करती हूँ। तो सिंपली क्या करना है, इन सब के साथ कैट ब्रा लगा देना है, ये n वाला। ठीक है, और यहाँ पे b आ जाएगा और सबके साथ कैट ब्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे वो बन जाएगा en ऑफ 1 इक्वल्स बी एच कट स्क्वेयर ओवर 4m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। अब सबके साथ कैट ब्रा सेपरेट n, और पहला है ए स्क्वेयर ए बार स्क्वेयर प्लस n, दूसरा है ए बार से, ठीक है, प्लस n और ए बार ए प्लस ए बार ए बार। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये दो रह गए, फिर प्लस का साइन n और ए बार ए प्लस ये है लास्ट ए बार स्क्वेयर ए स्क्वेयर n। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिख दी है सिचुएशन सारी। आप ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने इन सब को इवैल्यूएट करना है, सबको इवैल्यूएट करके हमने इनकी यहाँ पे पुटिंग करनी है। पुटिंग करने के बाद हमें nth एनर्जी लेवल में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मिल जाएगी। तो अब मैं इन सब को बारी बारी कैलकुलेट करूँगी। तो इनको कैलकुलेट करने से पहले मैं एक जनरल रिलेशन लिख देती हूँ जो हम यूज़ करेंगे, जिसकी बेस पे ये सारे डिफ़ाइन होंगे। वो दो जनरल रिलेशन हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जब ए किसी m स्टेट पे लगेगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा उसका आंसर √m और m-1। ठीक है, और जब a प्लस m स्टेट पे लगेगा तो आएगा √m+1, और यहाँ पे भी m+1 में इसे चेंज कर देगा। ठीक है,
तो इन दोनों की बेस पे हमने ये सारे इवेल्युएट करने हैं। ये ऑपरेटर्स ही हैं ना, तो सबसे पहले मैं इसको इवेल्युएट करती हूँ और वो करेंगे अंडर दीज टू रिलेशंस। तो सबसे पहले इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे हमने ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, इसको इन पे अप्लाई करना है बारी बारी, ठीक है। तो ये होगा बाय एन ए स्क्वेयर है ना, ए प्लस स्क्वेयर का क्या मतलब होता है कि ए प्लस 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ए स्क्वेयर एज इट इज़, ए प्लस एज इट इज़, ए प्लस को इस पे अप्लाई करते हैं एन पे, ए प्लस को एन पे अप्लाई करेंगे। इसको जब एन यहाँ पे अब एम की जगह एन इमेजिन करें तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू जो कि हो जाएगी n प्लस 1 का अंडर रूट, और यहाँ पे कैट क्या आ जाएगा m प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, n प्लस 1 होगी वो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे n ही था तो बस सिंपली हमने n को m से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे बच जाएगा n प्लस 1, क्योंकि क्वांटम नंबर यहाँ पे n प्लस, ठीक है। ये इसको जब इस पे पहले अप्लाई किया इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये हमने इसको ये लिख दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू जो आइगन वैल्यू टाइप बनती है वो बाहर आ जाए। आइगन वैल्यू है नहीं, लेकिन मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने इस फंक्शन से बाहर ले लिया। अब हमने नेक्स्ट ए प्लस को दोबारा इस पे अप्लाई करना है। ए प्लस को दोबारा जब n प्लस 1 पे अप्लाई करेंगे, n प्लस, अब m की जगह n प्लस 1 हमने यहाँ लिखना है। तो ये रफ वर्न में मैं करती हूँ कि अभी जब a प्लस अप्लाई हो रहा है ना वो n प्लस 1 पे हो रहा है, a प्लस अप्लाई हो रहा है n प्लस 1 पे। तो क्या आंसर आएगा, उसके लिए ये जनरल जो मैंने ऊपर लिखा था उसको ही कंसीडर करना है। जहाँ m है ना वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, हमारे केस में n प्लस 1 है ना, m की जगह n प्लस 1 लिख देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m की जगह n प्लस 1, और ये 1 पहले का ही मौजूद था, यहाँ पे भी n प्लस 1 और यहाँ पे n 1 पहले से मौजूद था। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 2, n प्लस 2, ठीक हो गया। अंडर रूट n प्लस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कैट n प्लस 2, ठीक है, और बाहर आ जाएगा अंडर रूट n प्लस 2 भी, ठीक है। अब a अप्लाई होगा n प्लस 2 पे बारी बारी, तो ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ये n a और एक a अप्लाई हो जाएगा n प्लस 2 पे, ठीक है। आंसर क्या होगा ये देखने के लिए वो जो मैंने ऊपर ये लिखा है ना इसकी बेस पे होगा, वो मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ रेफरेंस के लिए। और m जहाँ पे है ना उसकी जगह हमने अपना वाला कैट का जो अंदर क्वांटिटी है वो लिख देनी है, n प्लस 2 लिख देना है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसमें n प्लस 2 लिख दिया और यहाँ पे m की जगह n प्लस 2 माइनस 1 पहले से मौजूद था, तो ये n प्लस 2 n, ये 2 माइनस 1 1 होता है तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट n प्लस 2 इंटू एन, कैट आ जाएगा n प्लस 1। तो ये n प्लस 2 था ना वो वाला भी बाहर आएगा तो उसका ये स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला पहले से मौजूद था n प्लस 2 अंडर रूट वाला, इसके रिजल्ट में भी एक अंडर रूट n प्लस 2 आया जो इसका स्क्वायर बना देगा। अब ये a n प्लस 1 पे अप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा n प्लस 1। तो ये जब a n प्लस 1 पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आप a m की जगह n प्लस 1 पुट कर देना है हमने, ठीक है। तो ये अंडर रूट में n प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे n बच गया अंडर रूट n प्लस 1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी ये वैल्यू आ चुकी है। तो अंडर रूट n प्लस 1 आएगा, उसका जो बाहर आएगा तो ये से मल्टीप्लाई होकर इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे n बच गया, ये बाय ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये एक का रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। तो ये पहले वाले का रिज़ल्ट आ चुका है, इसे ए का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिया है, इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सबको कैलकुलेट करना है तो ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, सब्र रखना है। फिर ये n a प्लस ऑन n, ठीक है। अब सबसे पहले a प्लस आ रहा है तो वो उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, ये दूसरा वाला।
तो ए प्लस जब n पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ए प्लस जब m की जगह सीधा n पुट कर देना, तो ये इसका आएगा √n+1 बाहर एज कांस्टेंट, और यहाँ पे बच जाएगा कैट n+1। ठीक है, ये जैसे ये देख सकते हैं, ओके। और ये √n+1 और ये n a प्लस, अब a जब n+1 पे अप्लाई होगा, ये अभी हमने किया है, a जब n+1 पे अप्लाई हुआ तो आंसर हमारा आया था √n+1, ठीक है, इंटू n। √n+1 था जो इसका स्क्वायर बन जाएगा। जब अप्लाई होता है n+1 पे, तो ये अभी हमने किया था, इसका आंसर क्या आया था √n+1 इंटू n वेक्टर। तो ये यहाँ पे तो n+1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब a प्लस दोबारा n पे अप्लाई होगा, तो इसका आंसर भी तो वही आएगा जो अभी किया था, a प्लस से अप्लाई करके, तो उसका आंसर भी आप अगर देखेंगे तो n+1 ही आएगा, ठीक है। n+1 इंटू ये वेक्टर दोबारा, तो ये n+1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये होता है 1 ही, तो ये इसका दूसरे वाले का आंसर ये b हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हम नेक्स्ट में मूव करते हैं इस वाले का, इसको थर्ड का नाम देती हूँ। तो ये n a प्लस a और ये, ठीक है। तो क्योंकि ये हम पहले कैलकुलेट अभी इसमें कर चुके हैं ना, तो अभी हम डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। पहले वाले में हमें अलग से बहुत डिटेल में फाइंड आउट करना पड़ा, तो यहाँ पे अब नहीं करना पड़ेगा। a जब n पे अप्लाई होगा तो अगेन a जब n पे अप्लाई होगा तो ये आएगा, बाहर आ जाएगा √n, m की जगह n लिख दें, और यहाँ पे बचेगा n-1, ठीक है। तो अब ये √n है n a प्लस जब n-1 पे अप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि पहले नहीं किया था। m की जगह n-1 आपको पुट करना है, तो यहाँ पे करते हैं रफ वर्क में। हमें फाइंड आउट करना है कि a प्लस जब n-1 पे आए तो क्या आंसर आता है। तो हमें पता है a प्लस जब m पे अप्लाई हो तो होता है √m+1 m+1। तो यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे n-1 लिखते जाएंगे जहाँ पे m है, तो ये n-1+1 n-1+1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा √n और ये कैट n, तो इसका आंसर आएगा √n, जो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ये n, ठीक है। तो n आ जाएगा, सिंपली √ कैंसिल होगा, तो और ये वाला तो हमने अभी कैलकुलेट किया a प्लस बार वाला, तो इसका आंसर आता होता है n+1, और ये फिर बच जाएगा ये n इंटू n+1, ये हो गया c, ठीक हो गया। 3 कैलकुलेट कर लिए, 3 रह गए, तो ये वाला अब मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। सो उसे मैं 4 का नाम देती हूँ, n a बार n, ठीक है। तो n a बार n, तो ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वही है कि आएगा इसका आंसर n+1 इंटू n कैट ही आता है, n+1 a बार a का रिज़ल्ट हमने ये देखा था n इंटू आया था n वेक्टर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि a बार a ये हमने कैलकुलेट किया था ना यहाँ से ये, तो इसका आंसर आया था n, और यहाँ पे क्या आ रहा है कैट n नहीं, तो यहाँ पे वही आएगा, यहाँ पे n इंटू n+1 आ गया, ये इसका रिज़ल्ट। अब ये है होगा 5th का रिज़ल्ट फाइंड आउट करने वाली हूँ मैं, इसे नेम कर देते हैं d, तो वो हो जाएगा n a बार a n, a बार a अगेन ये a बार a का आता है, एक बार a फाइंड आउट करेंगे तो उसका n इंटू, सबसे पहले राइट वाला सॉल्व होता है ना, a बार a सॉल्व हुआ तो उसका n इंटू ये आ गया, ये दोबारा सॉल्व होगा तो उसका अगेन n आ जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा जो कि 1 होता है, तो ये n² इसका आंसर आ गया, ये e हो गया, और ये लास्ट वाला रह गया अब ये वाला, ठीक है। इसे एवेल्यूएट करते हैं, तो ये 6 वाला होगा n a बार स्क्वायर n, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले कैलकुलेट नहीं किया। तो ये n a बार स्क्वायर
ए स्क्वेयर एन पे लगेगा। तो सबसे पहले ए लगेगा, उस पर बारी बारी एक ए रहने देते हैं। एक ए को अप्लाई करेंगे जब एन पे, तो क्या आ जाएगा एक ए को, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कट बच जाएगा एन माइनस वन। तो अंडर रूट एन ए को अगेन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस वन, इधर पुट करें एन माइनस वन इधर पुट करें, तो यहाँ पे एन अंडर रूट एन माइनस वन आ जाएगा, इधर आ जाएगा एन माइनस टू। तो अंडर रूट एन माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे अंडर रूट एन है और अंडर रूट एन माइनस वन है। अब इस पर रेजिंग ऑपरेटर लगेगा बारी बारी। तो पहला वाला रेजिंग ऑपरेटर जब लगेगा इस पर एन माइनस टू पे, ए प्लस एन माइनस टू पे लगेगा, एन माइनस टू इधर एन माइनस टू प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन बच जाएगा, इधर भी एन माइनस वन। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट एन माइनस वन इंटू कैट में आ जाएगा एन माइनस वन। तो इसका ये स्क्वायर बन जाएगा जब अप्लाई होगा। तो अब ये जब इस पर अप्लाई होगा ना, तो ये अंडर रूट एन इंटू एन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे वन ही बच जाएगा। सो दिस इज़ ई के बाद एफ। ठीक है, आप ये इसे डिटेल में वही जो मैंने आपको मेथड बताया वो करके आप इसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ तक ये कर दिया, अब मैं पुटिंग करने जा रही हूँ, जबकि मैंने सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है, 6 वैल्यूज़ थी, सारी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं पुट करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे ही मैं पुट करती हूँ। नेक्स्ट मैं पेज ले जाऊँगी देन। तो ये पी बी एच का स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आया था ए विच इज़ n प्लस टू इंटू एन प्लस वन। बी का आंसर आया था n प्लस वन का होल स्क्वायर। सी का आंसर आया था n इंटू एन प्लस वन। डी का आंसर आया था n इंटू एन प्लस वन। ई का आंसर आया था n स्क्वायर और एफ का आंसर आया है n इंटू एन माइनस वन। ठीक हो गया। अब इनका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ओपन करना होगा और इनको सॉल्व करना होगा। तो मैं इनको सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन प्लस टू। फिर आगे है n प्लस वन का होल स्क्वायर जिसका n स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन। फिर n इंटू एन प्लस वन है जिसका n स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, उसके बाद है n इंटू एन प्लस वन अगेन, वो भी n स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। फिर है n स्क्वायर ही प्लस n इंटू एन माइनस वन जो कि n स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। बी एच का स्क्वायर और 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर को ऐड करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 6n स्क्वायर। अब n वाले ऐड करते हैं, ये वाले ऐड हो चुके हैं, इनको मैं ऐसे इसलिए हटा रही हूँ। n वाले ऐड करते हैं 2n 3 4 5 6n प्लस 6n। अब कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हैं तो ये प्लस 2 प्लस 1 और के नहीं है तो ये प्लस 3 आ गया। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो 3b का स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो और इसमें से अगर 2 भी कॉमन ले लें तो 3b का स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर nth एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, अगर पर्टर्बेशन ax³ प्लस bx4 हो तो हाँ, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने इससे पहले एक प्रॉब्लम किया था तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n = 0 होती है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ
3b(h²) और 2m² ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 0 और यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। तो 3h² ओवर 4m² ओमेगा स्क्वायर b E01 आ जाएगा इसका आंसर। यही उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन है, ठीक है। और आप और n=1 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड के लिए स्टेट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, n= सेकंड एक्साइटेड स्टेट F2 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे बस n की वैल्यूज़ को हमने पुट करते जाना है। वो सारे केसेस में यहाँ पे क्या होता है कि पुट किया जाता है m ओमेगा/h², ठीक है। आई थिंक इसका अंडर रूट ये जो है इसको अल्फ़ा पुट किया जाता है सच दैट इसका आंसर लिखा जाता है एज 3b/4 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि लेटिंग क्या की गई है, तो वो फॉर्म्स ऐसी हो सकती हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट जनरल फार्मूला जिसमें जैसे भी आप लेटिंग वगैरह कर लें। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और इस तरह की और भी अगर आपको रिक्वेस्ट हैं तो आप सब कर सकते हैं। आई विल वार्मली वेलकम देम। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।